नमस्ते छात्रों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का 9वां पाठ रीढ़ की हड्डी पढ़ेंगे। इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। प्रस्तुत एकांकिका में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। ये जो एकांकिका है इसमें राम स्वरूप और प्रेमा पति पत्नी है, उमा उनकी लड़की है और शंकर जो है वो उमा को देखने के लिए आए। शंकर गोपाल प्रसाद का लड़का है और रतन उमा के घर का नौकर है। तो लड़के वाले उमा को देखने के लिए आने वाले थे, इसलिए राम स्वरूप अपना नौकर रतन को लेकर सब घर में साफ सफाई और अच्छे से सब सजा धजा रहे थे। उन दोनों ने मिलकर एक लकड़ी का तख्त लाया और उसके ऊपर हारमोनियम और सितार अच्छे से सजाया और ये मियाँ बीबी दोनों बात कर रहे, राम स्वरूप और प्रेमा। राम स्वरूप उमा को समझाने के लिए प्रेमा को कहता है कि उसे अच्छे से समझा देना, करीने से आना, ये लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा ससवटी में बैठते हैं, लेकिन लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। तो प्रेमा पूछती है, लड़का पढ़ा लिखा नहीं है? बोलते हैं ना, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। बीएससी के बाद लखनऊ में पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में। कहता है शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा, क्या करूँ, मजबूरी है। ये मियाँ बीबी बात कर रहे, तब तक रतन उधर से कहते हैं, बाबूजी बाबूजी मेहमान लोग आए आए। तो रामस्वरूप प्रेमा को कहते हैं कि तुम उमा को समझा देना, हाँ अच्छे से, हाँ थोड़ा सा गा देगी, समझ में आया? हाँ। तब तक ये लोग आते ही तो रामस्वरूप बोलते, आइए आइए आइए, आपको मेरा मकान ढूंढने में तकलीफ नहीं हुई है? तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं, टांगे वाले को रास्ता पता था इसलिए आ गए। बोलते आइए आइए, बैठिए बैठिए। बोलते शंकर बेटा कितने दिनों की छुट्टी है? बोलते कॉलेज की तो छुट्टियाँ चल रही है। नहीं है, लेकिन वीकेंड में चला आया। तो बोलते आपका कोर्स ख़त्म होने में साल भर है? बोलते हाँ, 1-2 साल की मार्जिन है, बाकी कुछ नहीं। ये दोनों बोल रहे, तब तक गोपाल प्रसाद बीच में बोलते कि चलो अच्छा अभी बिजनेस की बात करें। तो रामस्वरूप कहते हैं, बिजनेस? हाँ हाँ, उससे समझ में आता है कि लड़की देखने आए ना, रुको रुको जरा नाश्ता तो करो। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं, आप ये तकलीफ़ मत ले लो, हमें नाश्ता नहीं चाहिए। बोलते उसमें क्या तकलीफ़, रुको रुको। और रामस्वरूप अंदर नाश्ता लाने जाता है। तब तक गोपाल प्रसाद अपने बेटे को कहते हैं, झुक कर क्या बैठा है, शादी तय करने आए ना, कमर सीधी करके बैठो, तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं, शंकर के बैकबोन। तब तक रामस्वरूप नाश्ता लेके आता है और पूछता है, आपको विलायती चाय चाहिए या हिंदुस्तानी? तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे आधा दूध और आधी चाय चाहिए और चीनी ज़्यादा डालिए। तब शंकर कहते हैं, हाँ अपना सरकार ना चीनी पर ना टैक्स लगा रहे हैं। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि सरकार जिसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए लगाने दो, लेकिन एक चीज़ पर जरूर लगाने चाहिए। तो कौन सी? गोपाल प्रसाद कहते हैं, खूबसूरत। आजकल खूबसूरती बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर टैक्स लगाना जरूरी है। रामस्वरूप कहते हैं, हाँ आपने बहुत अच्छे से सोचा, खूबसूरत। लेकिन हमारे ज़माने में कैसा था, लड़की की खूबसूरती नहीं देखी जाती, अभी ज़माना अलग है। तो गोपाल प्रसाद कहते, नहीं नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि शादी तय करते समय खूबसूरती होनी ही चाहिए, लड़की खूबसूरत होनी ही चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जायचा मतलब जन्म पत्र मिलना ही चाहिए। तो रामस्वरूप कहता है कि जायचे की आप मुश्किल कुछ नहीं है, भगवान के चरणों में रख दिया, अपने आप जन्म पत्र मिल जाएगा। गोपाल प्रसाद कहते हैं, लड़की को पढ़ने की जरा भी ज़रूरत नहीं है, खाली सिलाई बुराई करे और घर का काम करे। तो रामस्वरूप बोलते हैं, हाँ हाँ मेरी लड़की नहीं पढ़ी लिखी है। और अंदर आवाज़ देता है, जरा पान भिजवा दो। तो उमा एक प्लेट में पान लेके आती है
तो उसने चश्मा पहना है। तो इधर दोनों बाप बेटे चश्मा। तो रामस्वरूप कहता है हाँ हाँ, पिछले महीने ही मेरे बेटी को चश्मा लगा है, कुछ नहीं, पढ़ाई की वजह से नहीं, उसकी आँखों में दर्द था इसलिए। गोपाल प्रसाद आप सच बोल रहे हो ना, पढ़ाई लिखाई? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, आप डरो मत। तो बोलते आजा आजा बेटी बैठ जा। तो रामस्वरूप कहते उमा उधर बैठना जिधर तेरे बाजे रखे। तो उमा इस बाजू से चल के उस बाजू जाती है। तो गोपाल प्रसाद कहते हाँ, लड़की की चाल भी अच्छी है, चेहरा भी अच्छा है, कुछ गाना वाना सीखा है क्या? बोलते हाँ सीखा है। रामस्वरूप बोलते कि बेटा एक गाना सुना। तो उमा क्या करती है, सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरिधर गोपाल सुनाती है और गाते गाते उसकी आंखें शंकर की आंखों से मिल जाती है और वो गाना रुकाती है। तो रामस्वरूप उसके पिताजी कहते हैं अरे बेटा रुके क्यों, गाना तो पूरा कर। तो गोप्रसाद कहते हैं नहीं नहीं, आपकी बेटी बहुत अच्छा गाती है, नहीं नहीं। तो उठ के जाना चाहती है, तब तक बोलते हैं रुको रुको बेटा, थोड़ा रुको, तुम्हें पेंटिंग वेंटिंग आती है क्या? बोलते हाँ आती है। वो देखो आपके सामने कुत्ते वाली फ़ोटो जो बनाई है ना, वो मेरे बेटे ने बनाई है। और सिलाई बुराई हाँ सब आती है, सब, पूरे घर का सिलाई का जिम्मा तो उमा का ही रहता है। कुछ इनाम बिनाम मिला है क्या? बोलते हाँ बहुत मिला है। तो रामस्वरूप बोलते उमा बोलना बेटा, शर्माती क्यों है, बोल। तो गोपाल प्रसाद थोड़ा सा कठोरता दिखाते हुए कि आप क्यों बोल रहे, बेटी को मुंह खोलने दो। तो रामस्वरूप कहते बेटा बोल, जवाब दो। तो उमा बोलती क्या जवाब दूँ बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है वरना। उमा का जवाब सुनकर रामस्वरूप चौंक खड़े हो जाते। उमा 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 कहती है अब मुझे बोलने दो बाबूजी। गोपाल प्रसाद को गुस्सा आता है, वो रामस्वरूप को पूछता है आपने इधर हमें क्यों बुलाया, हमारी इज्जत उतारने के लिए बुलाया? तब बीच में उमा बोलती वाह आपकी इज्जत, और तब से आप हमारी बेइज्जती कर रहे, इतने देर से नापतोल कर रहे। तब शंकर बोलते बाबूजी चलिए यहाँ से। गुरु प्रसाद को शंका होती, वो पूछते हैं क्या तुम्हारी लड़की कॉलेज पढ़ी है? तो उमा कहती है हाँ मैं कॉलेज पढ़ी हूँ, मैंने BA पास किए है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं किए, और ना आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपनी मान का ख्याल है, लेकिन इनसे पूछे कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पकड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। उमा का जवाब सुनते ही रामस्वरूप को गुस्सा आता है, वो उमा को डांटते हैं उमा उमा। गोप्रसाद गुस्से से खड़ा हो जाते, बस हो चुका रामस्वरूप, आपने हमें धोखा दे दिया, आपकी लड़की BA पास है और आपने मुझसे कहा सिर्फ मेरी लड़की मैट्रिक पास है, आपने हमारे साथ धोखा किया, हम लोग जा रहे। उमा भी गुस्से से बोलते हाँ जाइए जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह तो पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है या भी नहीं, यानी बैकबोन। मतलब छात्रों देखो कि पुराने ज़माने में कैसा होता था, माँ और पिताजी के आगे लड़कियों की कुछ भी चलती नहीं थी। उमा के ऊपर अन्याय हो रहा था, इसलिए उमा ने अपना मुंह खोला। उमा ने जो बोला वो ठीक बोला, लेकिन लड़के वाले गुस्सा होकर चले गए। धन्यवाद।